अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं टॉपिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे। कोवलेंट बॉन्ड में हमें पता है इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो देयर मस्ट बी एन ओवरलैपिंग, तो वहां पे ओवरलैपिंग होती है। तो कैसे होती है, क्यों होती है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट bond can also take place as a result of overlap of orbitals। तो जब एटम्स जुड़ रहे हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो जब ऑर्बिटल्स एटम के ऑर्बिटल्स जो है जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, जहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सो हम डेफिनेशन देंगे कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड formed as a result of the overlap of the orbitals belonging to the atoms having opposite spins of electrons। तो यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखी है आपके सामने किसकी, कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं कंसेप्ट की बात कर रही हूँ, ऑर्बिटल कंसेप्ट की। तो ऑर्बिटल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी वो मैंने आपके सामने लिख दी है। अब इसे हम समझते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बॉन्ड है जो बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से जो बिलोंग किसको करते हैं, एटम्स को, और वहां पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑपोजिट स्पिन्स के होते हैं। अगर एक ऊपर की तरफ है ओरिएंटेड तो दूसरा नीचे की तरफ ओरिएंटेड होगा। तो इस तरह से ऑपोजिट स्पिन से जुड़ने से ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और तब बनता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां पे मैं कह सकती हूं कि इस ओवरलैपिंग से, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से मैं कह सकती हूं कि अ न्यू ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। एक नया ऑर्बिटल बनता है, नोन as molecular orbital। तो यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से नया ऑर्बिटल बन रहा है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, which surrounds the nuclei of both the combining atoms and there is maximum probability of finding the electron density belonging to the combining orbitals। तो देखते हैं क्या है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जुड़ने से एक नया ऑर्बिटल बन रहा है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो जो दोनों एटम्स के जुड़ने वाले
दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के अराउंड होता है, उसको सराउंड किए हुए है, उन दो न्यूक्लियाई को घेरे हुए है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जरूर मिलेगी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो रीजन है उन दो एटम्स जो जुड़ रहे हैं, उन दो एटम्स के न्यूक्लियस के अराउंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बिलोंग कर रहे हैं, उन एटम्स को बिलोंग कर रहे हैं जो कंबाइन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल का। देखते हैं क्या है। हमें पता है हाइड्रोजन का एक एटम 1s, एक ऑर्बिटल 1s। मैं ऑर्बिटल बना रही हूँ, इलेक्ट्रॉन नहीं बना रही हूँ। मैं पहले ऑर्बिटल डायग्राम दिखाऊंगी। एक s और दूसरे एटम का दूसरा एक 1s, ये दोनों जुड़ेंगे और यहाँ ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी। ये इनके न्यूक्लियाई है, ये यहाँ पे हो रही है ओवरलैपिंग, और ये जो शेडेड रीजन है ये है ओवरलैप्ड रीजन। तो अब मैं शो करूंगी इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे दिखाया जाएगा। ये न्यूक्लियस और ये मैंने शो किया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल का मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो किया है। तो वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने वहां ड्रॉ किया है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की डेंसिटी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। यहां तक करने के बाद अब हम एक प्रिंसिपल इस पे अप्लाई करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल अप्लाई करने से पहले उस प्रिंसिपल के बारे में थोड़ी सी बात करनी जरूरी है, नहीं तो फिर अप्लाई हम प्रॉपरली उसको कर नहीं पाएंगे। तो यहां हम पढ़ने वाले हैं अब Pauli's exclusion principle. Let's start. So, according to Pauli's exclusion principle, तो क्या कहता है Pauli exclusion principle? देखते हैं। सबसे पहली बात है only the atomic orbitals with one electron, मतलब half filled ऑर्बिटल जो होते हैं, can take part in the overlap। जब ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो वहां पे वही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कि मान के चलिए ये एक ऑर्बिटल है, ये मानना नहीं है, ऑर्बिटल ऐसा ही होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऐसे या ऐसे, तभी वो पार्टिसिपेट करेगा ओवरलैपिंग में। अगर उसके पास ऐसे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट, एट द टाइम ऑफ overlap, the combining orbitals must have opposite spins। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उनके ऑपोजिट स्पिन्स होने चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो भी 2 कैसे, जिनके स्पिन
ऑपोजिट होते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। ऑपोजिट स्पिन क्यों होते हैं, सेम स्पिन क्यों नहीं हो सकते, उसका भी मेरे पास रीजन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दोनों उसमें फिट होने हैं, दोनों ही नेगेटिवली चार्ज, वहां पे रिपल्शन जरूर होंगी, और रिपल्शंस होंगी तो स्टेबिलिटी तो आएगी नहीं वहां पे। तो इनकी रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए उनके स्पिन को ऑपोजिट किया होता है। मतलब हम नहीं करते, वो अपने आप ही जब कंबाइन करते हैं तो इस तरह से कंबाइन करते हैं कि ऑपोजिट स्पिन्स वाले इलेक्ट्रॉन ही पेयर अप होते हैं, ताकि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शंस क्रिएट हो, ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी आए। तो इस पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैं उनके ऑपोजिट स्पिन होंगे तो ही वो कंबाइन करेंगे। तो ये देखिए, ये दो ऑर्बिटल्स है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन है, तो ये कंबाइन करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स ऐसे और ऐसे या ऐसे और ऐसे है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो वो कंबाइन नहीं करेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम ड्रॉ करें इनको तो इनके स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करें, ताकि हम इसकी ओवरलैपिंग दिखा सके। सेम डायरेक्शन में स्पिन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल में, उनमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। द overlap must be maximum as far as possible। तो जितना पॉसिबल हो सके उतना ओवरलैप मैक्सिमम होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, मोर द ओवरलैप greater will be energy released। जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एंड thus greater will be the stability of the मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा ओवरलैप उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा ओवरलैप उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक तरह से ये डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल रहेगा। तो ये जो मैंने आपको ऑर्बिटल कंसेप्ट बताया, इसी के बिहाफ पे अब हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे और उन्हें डिस्कस करने वाले हैं हम। तो हम करेंगे अब फॉर्मेशन ऑफ some covalent molecules। कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द फॉर्मेशन ऑफ F2। F2 की फॉर्मेशन करेंगे हम। F2 की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है फ्लोरीन का, और वो है 9। उसके बाद हमें पता होना चाहिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s2 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz1। ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो शो कर रही है कि इसके पास एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, मतलब ओवरलैपिंग के चांसेस है। एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के चांसेस है।
क्या करेंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दो फ्लोरीन एटम्स कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि उन दोनों के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और वो F2 बना देंगे। तो जरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अरेंजमेंट दिखाऊंगी किस तरह से ये अरेंज होंगे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होंगे। तो ये इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये है 1s, यहाँ पे हम शो करेंगे 2s और यहाँ पे हम शो करने वाले हैं 2p, 2px, 2py, 2pz और ऐसे मैं दो बनाऊंगी। क्यों बनाऊंगी दो? क्योंकि दो एटम्स है फ्लोरीन के, 1s, 2s, 2px, 2py एंड 2pz। ये एक फ्लोरीन के लिए, ये दूसरे फ्लोरीन के लिए। अब यहां पे हम अरेंज करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखिए मैंने कहा 1s2, 1 2, ऐसे ही इस एटम में भी ऐसे ही होगा। फिर कहा 2s2, 1 2 एंड 1 2, इसमें भी ऐसे ही होगा। 2px2, 2py2, 2pz1, 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो फ्लोरीन एटम्स हैं और उन दोनों के पास एक एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों ऑर्बिटल्स को कंबाइन करा देंगे, इनकी ओवरलैपिंग करा देंगे और हमारा F2 बन जाएगा। और क्योंकि एक एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है तो F सिंगल बॉन्ड F हमारे पास बनेगा। ये तो हुई फॉर्मेशन आपके F2 मॉलिक्यूल की। अब दूसरा हम करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ HF। अगेन हमें ऑलरेडी पता है कि एटॉमिक नंबर 9 होता है फ्लोरीन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है, तो मैं उसको ड्रॉ कर देती हूँ खाली, फिर उसके बाद हाइड्रोजन की बात करेंगे। 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz। तो ड्रॉ कर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। ये है फ्लोरीन। अब बनाएंगे हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन में सिर्फ 1s प्रेजेंट होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है बस। तो यहाँ पे दोनों के पास एक एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो उनको हम उनकी ओवरलैपिंग करा देंगे। तो ये आपका H सिंगल बॉन्ड F तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करा के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते। इसके अलावा हम एक दो और एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। यहाँ तो हमने सिंगल बॉन्ड्स की बात की, यहाँ जो हमने दो एग्जाम्पल्स अभी किए दोनों में सिंगल बॉन्ड बन रहा था। एक एग्जाम्पल हम करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड बन रहा है। थर्ड एग्जाम्पल है ये फॉर्मेशन ऑफ O2 देखेंगे। अब हम यहाँ एटॉमिक नंबर होता है 8 और यहां होती है कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 1s2, 2s2, 2p4। चलिए इसका इसके इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट करते हैं। 1s, 2s और ये 2p x y z, क्योंकि दो ऑक्सीजन है एक और बना दीजिए 2p, 2s और ये 1s हो गया। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे। ये है ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये दोनों फुली फिल्ड है 1sp और 2sp। 2p4 है 1 2 3 एंड 4,
1 2 3 एंड 4। तो अब इसे देख के हमें पता चल रहा है कि इसके पास है दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिखती हूँ, 2px2 2py1 और 2pz1। तो यहां इसको देख के हम कह सकते हैं कि इसके पास टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो अब ये दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के जो स्पिन है वो ऑपोजिट है, वो ओवरलैप करेंगे इस तरीके से और हमारा O डबल बॉन्ड O बन जाएगा। डबल बॉन्ड क्यों? क्योंकि दो हाफ फिल्ड, एक और एक, दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स अगले दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसीलिए O डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से आप कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हो। ऑर्बिटल कंसेप्ट को अप्लाई करके यहाँ पे अरेंजमेंट दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की और इस तरह से इजीली आप उनकी ओवरलैपिंग भी